हमारे पास तो तुम्हारी 2 ही आंखें हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें देखने वाली तुम्हारी 1000 आंखें हैं। जो माता पिता बच्चों की शिकायत करते हैं, बच्चा ऐसा नहीं करता, बच्चा इस प्रकार से है, ये है वो है, और मैं उनसे यही कहता हूँ कि बच्चा क्या नहीं करता ये बात की बात, लेकिन आप क्या बच्चे के सामने कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो। पिछली बार गुलामगंज में आपको ध्यान हो तो मैं प्रवचन कर रहा था, और मैंने पहले प्रवचन कर दिया था भोक्ता महाराष्ट्र का भामाशाह परिवार जो अपने आदर्श लक्षण में आया था। गुलामगंज में 11वें-12वें दिन जब मुझे यहाँ से ले जाकर प्रवचन किया, तो अब विचार करना, वो जो भोक्ता परिवार में दर्शन भाई जो यहाँ आए थे, सरल सहज दर्शन भाई ने पहले एक प्रवचन सुना था। उस प्रवचन में मैंने इतना बोला था, अपने बच्चों से तुम अपेक्षा रख रहे हो कि वो मोबाइल नहीं रखे, पहले तुम स्वयं तो मोबाइल छोड़ो। खुद तो दिन भर लगे हो, 1.5 2 लाख के मोबाइल है, कौन सा मोबाइल तो एंड्रॉइड मोबाइल रखे हो, और बच्चा अगर कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो। तो वो प्रवचन मैंने बहुत अलग प्रकार से बोला था, उनके वो दिमाग में बैठ गया। वो थे नहीं प्रवचन में, लेकिन उन्होंने उस प्रवचन को सुना। इतना बड़ा सेटअप, 60-70 शोरूम्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आप खुद जानते हैं उनको, आपने देखा यहाँ आए हो। और उन्होंने तो मैंने ये बात बोली तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी बात फॉलो करता हूँ, मैं ये वाला, वो कौन सा मोबाइल होता है 1500 वाला कीपैड वाला मोबाइल गुलामगंज में पूरी जनता के सामने दिखाया था। याद है नहीं है संजू, भूल गए आप? याद है? आप सबके सामने वो महाराष्ट्र का भामाशाह खड़े होके बोलता है, क्या आपका बिजनेस है, क्या आपकी दुकानदारी है? एक आध शोरूम भी नहीं होगा उसके, पूरे महाराष्ट्र, पूरे दक्षिण में बड़े बड़े शोरूम उस व्यक्तित्व के, लेकिन वो मोबाइल दिखाता है। इतने बड़ा व्यक्ति कि सिर्फ आपने कहा था बच्चे को संस्कार देना, मेरा बच्चा छोटा सा है, मैं अपने बच्चे के लिए वो मोबाइल छोड़ चुका हूँ ताकि कहीं गलत राह पर अटक ना जाए, उलझ ना जाए। मैं इस मोबाइल से अपना काम करता हूँ, मुझे जो काम है, मेरे साथ में पीए लोग रहते हैं वो अटेंड करते हैं, वो मुझे बताते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। मैं अपने ऑफिस में लैपटॉप चला लेता हूँ, मैं अपने घर पे लैपटॉप चला लेता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के सामने तो मैं इसी मोबाइल का प्रयोग करता हूँ। क्या है? सोचो, विचार करो। वो बात उनको जम गई और उन्होंने अपने बच्चे को संस्कारित करने के लिए अपना वो मोबाइल छोड़ा था। और गुलामगंज में जब ये बात चल रही थी, उन्होंने खड़े होकर सबके सामने बताया था कि मेरे पास ये मोबाइल है? अब विचार करना, ये कहलाते हैं संस्कार देना। अलर्ट इट, मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ है। वो जो माँ 9 माह गर्भ में संतान होती है, उस समय माँ को बहुत अलर्टनेस की आवश्यकता है। वो जैसा खाएगी, वो जैसा पिएगी, वो जैसा आचरण करेगी, जो वे जैसा विचार करेगी, उन सब आचार विचार का उस बच्चे पर संस्कार अवश्य पड़ेगा। हाँ, निश्चित मान के चलना, आपकी उस समय क्रोध परिणाम होते हैं तो बच्चा क्रोध परिणाम में ही बनेगा। फिर आप बोलना नहीं कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा मानता नहीं है, बच्चा सरल सहज नहीं है। अरे आप खुद अलर्ट थे क्या 9 माह हैं? आप थे अलर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। एक शिक्षक, बहुत अच्छा लगा, और उस शिक्षक ने ये बात बोली, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। योग संयोग की बात है कि उसकी नौकरी लग गई, और जब नौकरी लगी तो उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। जैसे आपने प्रतिभा स्थली की दीदियों को देखा है, कैसे हैं संस्कारवान ये दीदियाँ, गंभीरता इनके अंदर कितनी है, कैसा इनका ड्रेस है। उस भाई ने जो एक जींस टी शर्ट पहनता था, उसने वो पहनना बंद कर दिया। उसके बाल बड़े बड़े थे, उसने वो बाल कटवा के व्यवस्थित कर लिए। वो चश्मा और केप आदि लगाता था, वो सब करके एक व्यवस्थित वेशभूषा में आ गया। जब उससे पूछा कि भाई तू इस प्रकार से क्यों रह रहा है, तेरा लाइफ स्टाइल तूने क्यों बदल दिया, तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली। उसने ये बात बोली, बोले जब एक माँ अपने बेटे को 9 माह गर्भ में रखती है,
इसलिए वो बच्चा देखता भी नहीं लेकिन पेट में रहता है, तब माँ इतनी सावधान रहती है, वो सावधानी से उस बच्चे पर संस्कार देती है और बच्चा हमारे पास आता है तो वो हम उसके गुरु होते हैं और वो हमारे रहने के तरीके को, हमारे बात करने के तरीके को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे खाने पीने के तरीके को देखता है और गुरु का संस्कार उस बच्चे पे अवश्य पड़ता है। इसलिए मैंने अपने आप को बदल लिया, क्योंकि माँ तो एक बच्चे को पालती है लेकिन मेरे गर्भ में तो 40-40 बच्चे हैं। मेरे गर्भ में तो 40-40 बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, तो मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता 40 बच्चों के साथ। इसलिए मुझे उन बच्चों के कारण अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ी, मुझे अपने आप को परिवर्तित होना पड़ा। अब वो गया, इसलिए मैंने बाल व्यवस्थित कर लिए, इसलिए मैंने कपड़े अपने बदल लिए, इसलिए मैंने अपने रहने का वो आचरण और अपने विचार और अपनी बोली और अपनी शैली सब बदल ली। ये कहलाता है, देखो क्या सोच है उस शिक्षक की। अगर आप भी शिक्षक हैं तो आप लोगों को भी अलर्ट होना चाहिए और अलर्टनेस के साथ अपने बच्चों को आप संस्कार देंगे तो निश्चित वो ही सीखेंगे। हाँ, आप मानना, आप आज भली बच्चा अभिषेक पूजन नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर अभिषेक पूजन कर रहे हैं तो निश्चित वो बच्चा भी अभिषेक पूजन करने आज नहीं तो कल जाएगा। आज आप बच्चे के सामने, पता तो है ना बच्चों को कि ड्रिंक करते हैं, तो ध्यान रखना आज नहीं तो कल उसके अंदर भी वो संस्कार पड़ेंगे। वो पाप मानेगा ही नहीं, वो गलत मानेगा ही नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करेगा ये सब कुछ, तंबाकू खाना, पाउच पीना, बीड़ी पीना, पाउच खाना ये पाप है। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने सब कुछ कर रहे हो, है ना। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने आप को परिवर्तित कर लो। जब भी आप अपने बच्चे से बात करो, तू लगाकर बात मत कर लो, गाली देकर बात मत करो, अपशब्दों के साथ बात मत करो, आप जी लगाकर बात करो, आप लगाकर बात करो, बड़े विनय और वात्सल्य के साथ बात करो। उसके सामने अगर आप बड़ों से बात कर रहे हो तो जैसे आप अपने बच्चों से अपनी विनय कराना चाहते हो, वैसे आप उस बालक के सामने अपने बड़ों के साथ आप वैसी बात करो। क्योंकि अब मानना, एक बच्चा, सच बता रहा हूँ, मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ, एक बच्चा अपनी दादी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, बिल्कुल भी विनय नहीं, बिल्कुल भी अहोभाव नहीं कि ये दादी है हमारे घर की। तो उस चीज़ को मैंने देखा, परखा, समझा, तो मैंने कहा ये क्यों इसके अंदर संस्कार आए, ये दादी को मार रहा है, ये दादी को गाली दे रहा है, ये दादी से इस प्रकार से बात कर रहा है, जबकि दादी यानी घर की बड़ी सदस्य हो गई। आप विचार करना, पाया कि उस घर की बहू हमेशा सासू माँ को टोकती थी, हमेशा सासू माँ को चिल्लाती थी, हमेशा सासू माँ से अभद्र व्यवहार करती थी। वो सब उसने देखा और उसी देखने के प्रभाव से उस बच्चे के अंदर संस्कार आए कि ये दादी दादी नहीं है, ये तो नौकरानी है, ये दादी दादी नहीं है, ये तो घर की नौकरानी है। जब माँ ऐसी बात करती है तो मुझे भी बात करना चाहिए। अब ध्यान रखना, अब वो दादी से ऐसी बात कर रहा है, थोड़े बहुत समय के बाद फिर ये संस्कार उसके अंदर रहेंगे, फिर वो बच्चा आपसे भी वैसे ही बात करेगा, आपसे भी वो सब कुछ करेगा। तो मैं तो बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप कुछ मत करो। जब आपके घर में संतान हो उनके सामने आप अलर्ट हो जाओ। मैंने अपना उदाहरण दिया कि गुरुदेव हम लोगों के आते ही अलर्ट हो जाते थे, तो आप लोग भी निश्चित मान के चलना, वो भी आपकी संतान है, संस्कार देने का कर्तव्य आपका ही है। और ये जरूरी नहीं कि विद्यालय में ही संस्कार लेते हैं, लेकिन रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, तो वो सिर्फ आपसे ही सीखते हैं। आप ही उनको सिखाने वाले होते हैं और आप ही उनको बताने वाले होते हैं। तो हम ऐसी कोई भी हमारे माध्यम से क्रिया ना हो, हमारे माध्यम से कोई प्रक्रिया ना हो जिसके माध्यम से उस बालक में गलत संस्कार पड़े। तो हमारा अगला बिंदु क्या है कि हमें क्या करना है, बच्चों के सामने अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट रहना है। बिल्कुल भी ध्यान रखना, उनके सामने कोई नया व्यक्ति संग में मतलब आपसे जुड़ना चाहता है, आपके घर में आया, उसके सामने आपको अलर्ट रहना है। हाँ, निश्चित हमें उसके सामने ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि उस कार्य को देखकर वो गलत सीखे। ठीक। अब अगला बिंदु कि आप कम से कम जब कभी त्योहार आए उस समय अलर्ट हो जाएं। 10 लक्षण आए तब आप अलर्ट हो जाएं, अष्टानिक आए तब आप अलर्ट हो जाएं, अष्टमी चतुर्दशी आए तब आप अलर्ट हो जाएं कि भैया मैं पाप तो जिंदगी भर करूँगा और मुझे करना ही है,
वो मुझे पाप करना पड़ेगा, मुझे घर गृहस्थी देखना है, लेकिन कम से कम इतना अलर्ट हो जाऊं कि जब जब पर्व आए, जब जब शाश्वत पर्व आए, तब मैं अलर्ट हो जाऊं, तब पापों से अपने आप को निकालूं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाप से बच जाऊं मैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं ब्रह्मचर्य वस्त्र लूं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं झूठ नहीं बोलूं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं चोरी नहीं करूं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन मैं बहुत अच्छे से शुद्धि के साथ भोजन कर सकता हूं तो कर लूं, नहीं तो कम जितना हो सकता है पर्व के दिनों में अलर्ट हो जाऊं। आप 10 लक्षण और स्टैनिका में मैंने देखा 10 लक्षण में आप हरी नहीं लेते हैं, 10 लक्षण में आप बहुत अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, और अपने आप को व्यवस्थित रखने के साथ साथ हर चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। ना रात में खाते हैं, ना आलू खाते हैं, ना प्याज खाते हैं, ना लहसुन खाते हैं, आप सब कुछ ध्यान रखते हैं। लेकिन 10 लक्षण साल में 10 दिन आते हैं, मात्र 10 दिन, बाकी 345 दिन आपका क्या होगा बताओ। लेकिन मैं कहता हूँ वो 10 दिन से ज़्यादा बढ़कर शाश्वत पर्व अष्टमी चतुर्दशी को का है। आप जितना अलर्ट 10 लक्षण में होते हैं, उतना ही अलर्टनेस आपको अष्टानिका के 8 दिन में होना चाहिए, उतना ही अलर्टनेस आपको अष्टमी और चतुर्दशी के लिए होना चाहिए। वे धन्य जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, व्यापार छोड़कर, स्नान व्रत को लेकर वो मंदिरों में, गुफाओं में, जंगलों में साधना में लीन रहते थे। सेठ सुदर्शन की कथा सुनी है आपने? वो कहाँ जाकर साधना करते थे? वो सेठ जिसके पास कमीनी, दिखने में इतने सुंदर कि उनको देखकर रानी तक मोहित हो गई थी, वो सुदर्शन सेठ जाकर शमशान घाट में साधना में लीन रहते थे। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पर्व में अलर्ट हो जाते थे, 6 दिन पाप करते थे और अष्टमी चतुर्दशी के दिन पुण्य कमाते थे कि नहीं ये अलर्टनेस के दिन है। मैं बताऊं, एक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, अच्छा लगा मुझे उसके विचार सुनकर, और उसकी बात को सुनकर मुझे लगा ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से आचार और विचार को और अपनी बातों को रखते हैं। बोले महाराज पूरे साल भर कमाता हूँ मैं और घोर पाप करता हूँ, मतलब व्यक्ति स्वीकार तो कर रहा है कि मैं कमा रहा हूँ तो पाप हो रहा है। बोले सिर्फ एक ही चीज़, सुबह से लेकर रात तक कमाना कमाना कमाना, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब वो कमाता तो हूँ, लेकिन मैंने एक नियम लिया है। बोले 20-25 दिन 15 दिन जितनी अनुकूलता उतने दिन मैं सब काम को छोड़कर और यहाँ गुरु चरणों में आचार्य भगवान के पास आता हूँ और यहाँ सब छोड़ता हूँ और बड़ी तल्लीनता के साथ, पूरी अलर्टनेस के साथ 20 दिन विशुद्धि के साथ शुद्ध भोजन लगाता हूँ। और जितने भी साधु से आ जाए तो ठीक, नहीं साधु आए तो जितने ब्रह्मचारी है सबको आहार कराता हूँ, ब्रह्मचारी नहीं मिले तो श्रावक का आहार कराता हूँ। लेकिन ये 15 से 20-25 दिन जितने दिन हो जाते हैं उतने दिन सब पापों को छोड़कर, अपने पापों को ध्यान रखकर बिल्कुल यहाँ पर लग जाता हूँ, ताकि मेरे वो पाप पूरे धुल जाएं और मेरे बच्चों के अंदर संस्कार आ जाएं। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे किया जाता है और इस बहाने कम से कम मैं धर्म से और गुरु से जुड़ जाता हूँ। मेरे ये अलर्टनेस है, वो सावधानी पूर्वक 15 दिन के लिए आते हैं और इस प्रकार से गुरुओं के साथ जुड़कर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, आप भी छोड़ो और छोड़ने के बाद जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाके साधना करो, रिलीफ महसूस करो। अलर्टनेस के साथ आप भगवान की भक्ति और गुरु भक्ति में लीन हो, बच्चों के अंदर भी संस्कार आएंगे, आप भी कम से कम धर्म से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। तो मेरा कहना है पर्व के दिनों में जब भी आपको ऐसा लगे आप अलर्टनेस के साथ इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और अगला बिंदु नहीं तो ऐसे में मैं आगे की प्रवचन ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तीसरा बिंदु कौन सा है? करेक्ट ईट भी करना है भी अपने को ना। तो तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु ये बहुत नहीं, 7वें नंबर का बिंदु बनाया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर का, बिल्कुल 7 नंबर की गिनती। 7 में मैंने ये रखा है कब अलर्ट होने की आवश्यकता है आपको। जब भी बीमारी हो तो बीमारी में बहुत अलर्टनेस की आवश्यकता है कि मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। आप दवाई लेते हो लेकिन कुपथ्य का पालन नहीं करते हो। आप निश्चित रूप से क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसका अवश्य ध्यान रखें। हाँ, इस विषय में थोड़ी सी भी आपकी असावधानी आपकी बीमारी को, आपके रोग को, आपकी व्याधि को, आपके कष्ट को
और बढ़ा देगी। हाँ, होता यही है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, सर्दी हो गई, आप खूब गोली दवाई लिए जा रहे हैं, लेकिन ठंडा पानी पी रहे हैं, आइसक्रीम पी रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ पी रहे हैं जिससे वो बढ़ रही, तो क्या वो सर्दी खांसी ठीक होगी? बोलो, होगी क्या? 3 काल में ठीक नहीं होने वाली है। तो कम से कम इतना अलर्टनेस तो आपको रखना चाहिए ना। जिसे मैं आपसे भी बोल रहा हूँ इस बात को कि जेठ माह से जेठे शयन, क्या आया है? जो माह के अनुकूल 12 माह होते हैं, उन 12 माहों में क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो अब क्या ध्यान रखना चाहिए कि जेठ मास में शयन होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? जेठ मास में आपको जल्दी सोना चाहिए, और कहते हैं कि जेठ मास में प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। तो अब ये जेठे शयन आया है, और आप जेठ मास में अगर शयन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति परिस्थिति, जेठ मास में ज़्यादा मेहनत नहीं, जेठ मास में एक्सरसाइज नहीं, जेठ मास में खेलना कूदना नहीं। आप अगर जेठ मास में खेलोगे कूदोगे तो आपके शरीर की क्षमता नहीं रहती है। जेठ मास ऐसा मास होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सूर्य की गर्मी होती है। इस गर्मी के कारण आपके शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो इतनी है ही नहीं। आपको लिक्विड ही ज़्यादा लेना है, खाना आप अन्न ज़्यादा लेना ही नहीं है। और आप अगर अन्न ज़्यादा लोगे तो आपका मुंह सूखेगा। अभी तो ऐसा कहते हैं 70% पानी, 25% अन्न और 25% पेट को खाली रखना है। लेकिन होता क्या, आप 70% अन्न कर देते हो, 25% पानी कर देते हो, तो मामला बिगड़ता है। असली हमें भी अन्न कम लेना चाहिए, जल और लिक्विड की मात्रा अधिक लेना चाहिए, तो कुपथ्य कहलाएगा अगर आप मेहनत करें। अभी तो जेठे शयन, इसलिए रात को हम 9:30 के बाद बाहर करना चालू कर दिए। संजीव भैया हमारी बहुत मदद करते हैं और सबसे कहते हैं चलो भैया बाहर हो, चलो भैया बाहर हो। अब आदत थी पिछली चतुर्मास में 11, 11, 12, 12, अब हमें ही रात को यहाँ जगना है, तो यही 12 बजे छोड़ते नहीं थे, क्योंकि हम पहले हरनाथ बाबा के चरणों में रहते थे, हम आके बैठ जाते थे, अब छोड़ते नहीं थे। एक दिन रात्रि में ध्यान करते थे तो आपको आदत पड़ी 12 बजे घर जाने की। तो अभी जेठ मास में कम से कम, इस बार जेठ भी 2 महीने का जेठ है, 1 महीने का नहीं है, पूरे 2 महीने जेठ है शयन। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप इस समय रात में लेट सोओगे तो बीमारी का कारण है। हाँ, और आप अगर लेट उठोगे तो भी बीमारी का कारण है। इसलिए जल्दी रात्रि विश्राम करना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कारिकाओं को उठाकर देखना, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? जेठ मास में खाने पीने का नहीं लिखा है, बाकी सब में खाने पीने का लिखा है। यहाँ लिखा है जेठे शयन। वो एक आध है आयुर्वेद का जानकार, वो कारिका मेरे पास पुस्तक नहीं रखी, नहीं तो मैं आपको सुना देता। भाई आजकल रखना बाजू बंद करते हैं, तो तुरंत निकाल के सुना देता आपको कि ये कारिका आएगी। इतना अच्छे ऑप्शन नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि जेठ मास में शयन करना चाहिए। जेठ मास में क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक सोना चाहिए। मैंने कहा एक दिन योग निद्रा कराई थी, दोपहर में सो मत आप, लेकिन दोपहर में आप योग निद्रा को आपके YouTube पे डलिए, उसको रिकॉर्ड आप चालू करो और आप 40 मिनट की आप सो नहीं, आप योग निद्रा लो। लाभकारी, हजारों बीमारियों को ठीक करने वाली, डिप्रेशन को दूर करने वाली, पेट की बीमारियों को दूर करने वाली, और साथ साथ में कहते हैं जो बीमारी हिस्ट्री आदि होती है, अवसाद आदि सबको दूर करने वाली, शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाली, यहाँ तक कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो, शुगर बढ़ी है तो, बीपी है तो, सब में काम आएगी वो योग निद्रा। आप मानना बड़ी चमत्कारी अतिशयकारी योग निद्रा है वो। तो आप उस योग निद्रा को कर सकते हैं दोपहर में, सबको करना चाहिए। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ 38 मिनट की 40 मिनट की वो योग निद्रा अभी करो। जब आगम आया है, शास्त्रों में लिखा है कि जेठे शयन, तो आप जेठ में शयन करो, कोई बाधा नहीं है उसमें। लेकिन किस प्रकार से? उस प्रकार से योग पद्धति के साथ। मैं तो आपको पता ही है, एक रात्रि में जगता था और जगने के बाद 3:30 बजे यहाँ से जाता था और वहाँ पर 40 मिनट की योग निद्रा करता था और तुरंत उठ के नीचे आपके सामने आ जाता था। वहीं पर 4:45-5 बजे वहाँ आ जाता था, आता था कि आप लोग देखते ही थे, करते ही था। तो काय से करता था? उसी से, योग निद्रा से। आप उस योग निद्रा को अपने जीवन में लाएं, वो बहुत काम की आएगी, बहुत सारी बीमारियों को वो दूर करेगी। समय अपना हो रहा है, तो आज अलर्ट इट पर मेरे को बात करनी थी, कल करेक्ट इट पर आपसे बात करूंगा। तो अलर्ट इट पर मैंने आपसे बोला गलत, आज के बिंदु क्या क्या हैं? आज के 4 बिंदु मैंने दिए कि बड़ों और उपकारियों की अभिनय के लिए अलर्ट हो जाना,
वहां अभिनय नहीं करना। कोई नियम टूट रहा है, ध्यान रखना, उसमें असावधानी नहीं, बहुत सावधानी से नियम पालना, अलर्ट। बच्चों के सामने बात करने में, व्यवहार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पर्व के दिनों में अलर्ट हो जाएं और अच्छा कर लें। और जब बीमारी हो तो कुपथ्य का ध्यान रखें, क्या खाना है, क्या पीना है, उस समय आपकी बहुत अलर्टनेस की आवश्यकता है। उस समय आप अलर्टनेस रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। समय अपना हो गया, आचार्य श्री की बात कल ही करेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की ऐसी अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, इस मन से हम सदगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मन से हम नीचे दुर्गति की ओर भी जा सकते हैं। बस पूरा खेल इस मन का है। मन के बिना पूरी कहानी अधूरी है, क्योंकि निश्चित है कि जिनके पास मन होता है वही मोक्ष जाते हैं, और जिनके पास मन होता है वही 7वें नरक तक की यात्रा करते हैं। मतलब मन से आप पापी भी बन सकते हैं और मन से आप पुण्यात्मा जीव भी बन सकते हैं। दोनों काम मन के हैं। इसलिए मन को संभाल लिया तो हमने सबको संभाल लिया। इसलिए अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है टेकल माइंड। क्या चल रहा है? टेकल माइंड। मन को अपने को टेकल करना है। और टेकल पर टी पर हमने बोला था टर्न इट, मन को मोड़ लो। और कल ए पर हमने बात करी थी आपसे अलर्ट इट, मन को सावधान करो। और सी पर बात करना है करेक्ट इट, अर्थात मन को सुधार लो। के पर नो इट, मन को जान लो। एल पर लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। और ई से एम्प्टी इट, मन को खाली करो। और फिर एम से बोला था मॉडिफाई इट, अर्थात मन को बदल लो। और आई से इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। और एन से नेग्लेक्ट इट, मन की अपेक्षा करो। और डी से डिफेट इट, मन को हरा दो। आप लोगों से मैंने अलर्ट इट पर भी बात करी थी। और अलर्ट इट पर मैंने आपसे बात करी थी, नहीं अलर्ट इट नहीं, चारों पॉइंट 8 पॉइंट बता दिए। हाँ ठीक, अलर्ट इट पर ही आपके बीच कहाँ कहाँ अलर्ट होना है मैंने 3 बिंदु 4 बिंदु और दिए थे। क्या दिया था? कम से कम अपने बच्चों के सामने आपको बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी असावधानी रखी तो मामला गड़बड़ होगा। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि जब कोई भी पर्व आए, अष्टानिका 10 लक्षण, तब आपको अलर्ट होने की बहुत आवश्यकता है। और फिर कल मैंने आपको बोला था कि कभी कोई नियम टूट रहा है तो उसका ध्यान रखना, उसमें बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है। और जब कोई बीमारी हो जाए तो ध्यान रखना कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर आपके बीच में बात रखी थी। और आज आपसे बात करनी क्या कि करेक्ट इट, मन को सुधार लो। कुछ क्षतियाँ ऐसी होती है जिसे मनुष्य सुधारना चाहता है फिर भी वो सुधार नहीं पाता है। मान लीजिए आपको आदत थी गुटखा खाने की, और गुटखा रोज रोज खाते खाते बहुत बार मना भी किया मत खाओ मत खाओ मत खाओ, पर आपने मानी नहीं और आप रोज रोज क्या खाने लगे? गुटखा खाने लगे। अब गुटखा खाया तो शरीर में क्या हो जाता है? गुटखा खाने से क्या होता है भैया? आप तो गुटखा बेचते हो, आपको ज़्यादा अनुभव, कैंसर हो जाता है। शंभू के पापा बोल रहे हैं कैंसर हो जाता है, लेकिन वो बेचते बहुत हैं, उसी का ही काम है उनका। खाते भी हो और खिलाते भी हो, दोनों काम करते हैं। तो निश्चित मान के चलना कि रोज रोज जब गुटखा और अधिक मात्रा में जब गुटखा खाते हैं तो कहते हैं कैंसर हो गया। और जिसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया, फिर कुछ भी हो, हम उसको रोक पाएंगे? हम उसको बचा पाएंगे? शायद हम ना रोक पाएंगे और ना ही हम उसको बचा पाएंगे। ये निश्चित बात है कि बहुत अच्छी बात है कि। और मान लीजिए किसी ने कुछ गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध एक ऐसी चीज है कि उस क्रोध की वजह से आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपना आपा खो देता है। और आपा खोया, गुस्से में आया और क्या कर दिया उसने सीधे जो है वो क्या चला दी? बंदूक चला दी। क्रोध में गुस्से में वशीभूत होकर सब कुछ कर दिया।
और अभी सुनने में एक पास में एक स्थान है, आपस का विवाद हुआ, आपस के विवाद में जैन बंधुओं ने आपस में बंदूक उठा ली और बंदूक उठाई और तो ये मामला हो जाता है। अब वो जब अपराधी पकड़ा जाएगा तो कोई विकल्प नहीं है, उसको क्या होगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये अपराध ऐसे अपराध हैं जिनके कारण, ये गलतियां ऐसी गलतियां जिनके कारण हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन मन का विषय ऐसा नहीं है। मन की बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर गलती भी, कातिल से कातिल गलती भी, खतरनाक से खतरनाक गलती भी, किसी भी स्थान पर किसी भी समय आप उसको सुधार सकते हो, आप उसको व्यवस्थित कर सकते हो। इसलिए मान लीजिए आप अगर पुराण ग्रंथों को उठाकर देखोगे तो ऐसे ऐसे कथानक पुराण ग्रंथों में मिलेंगे जिन्होंने बहुत गलत किया, या बहुत, जैसे मान लीजिए बहुत सारे अपराध कर लिए, व्यभिचार कर लिया और कुछ भी कर लिया, लेकिन उसी जन्म में उतने पाप करने के बाद भी वो कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए। एक कथानक आता है हमारे आगम में, वो मुनिराज का नाम तो नहीं आता, चश्य के मुख से सुना था कि 7 बार दीक्षा छेदी उन्होंने। कितनी बार? 7 बार दीक्षा छेदी, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। और जब एक प्रश्न नहीं बन रहा था तो उन्होंने कहा ये प्रश्न का उत्तर तो कौन देगा, वो मुनिराज देंगे, उनका नाम है। वो कुमार की अवस्था में एक कुमारिन के साथ थे। उन मुनिराज से बोला कि, सबसे बोला कि इस प्रश्न का उत्तर तो वो मुनिराज दे सकते हैं और कोई मुनिराज नहीं दे सकते। मांगनंदी मुनिराज, ठीक, मांगनंदी मुनिराज ही इसका उत्तर दे पाएंगे। अब विचार करना, जिन्होंने 7 बार दीक्षा ली और 7 बार दीक्षा लेने के बाद 7 बार दीक्षा छेद दी, और उसके बावजूद भी अब क्या कहा जा रहा है, वे आचार्य महाराज बोल रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर मांगनंदी देंगे। तो वो एक कुमारिन के साथ रहते थे। जब वहां पर पहुंचे लोग कि आचार्य महाराज ने कहा है आप ही इसका उत्तर दोगे, तो उनको लगा अभी भी आचार्य महाराज को मुझ पर विश्वास है कि मैं सब कर लूंगा और मैं उत्तर दे पाऊंगा। उनका ऐसा लगा कि नहीं, सचमुच में मुझे इस पर्याय का कल्याण करना है। 7 बार दीक्षा के बाद फिर 8वीं बार दीक्षा ली, और 8वीं बार दीक्षा लेने के बाद पता है क्या हुआ है, क्या हुआ उनका, सीधे मोक्ष गए वो। ऐसा सुनने में आता है, ये आगम ग्रंथ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी गलती अगर हम चाहें तो निश्चित रूप से सुधार सकते हैं। हमारे पास सपने के पंख तो है, किंतु परंतु उसके माध्यम से हम यदि पवित्रता और प्रसन्नता के आसमान में उड़ते चले जाएंगे तो सब कुछ हम अच्छा करते चले जाएंगे। जिनके पास मन को सुधारने के अनुभव हैं और जिन्होंने मन को सुधारा है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप उठेंगे बैठेंगे तो चमत्कार होगा, और वो चमत्कार ऐसा होगा कि कल्पनातीत चमत्कार होगा। और निश्चित रूप से आप मान के चलना, कालुषित हो चुके मन को सुधार लिया तो हमारा अनंत भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा। पर आपको सुधारना होगा और करेक्ट इट। जब भी गलतियां हो, उन गलतियों को सुधारने के लिए अपने मन को तैयार करना होगा। और सबसे अच्छी बात तो एक मैं बताता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस बात को मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि आगम में कितनी अच्छी बात लिखी, कितनी अच्छी बात कही। और इस बात को पढ़कर आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या आचार्य महाराज ने बोल दिया। बोले 12 तप होते हैं। कितने होते हैं? 12 तप होते हैं। आप ने सुने होंगे 12 तप, नहीं सुने? नहीं सुने? सुने। अनशन, अमोदर्य, वर्ती परिसंख्यान, रस त्याग, है ना, काय क्लेश, ये 6 तप है जिसमें दुनिया देखती है, ठीक है ना। उपवास दुनिया को दिखता है, 6 रस का त्याग दुनिया को दिखता है, विधि लेके निकलते हैं दुनिया को दिखती है, रस, है ना, और भी जो रस पर काय क्लेश किया दुनिया को दिखता है। लेकिन 6 अंतरंग तप भी हैं।